चतुरासन वह परम रहस्य जिसने सृष्टि को भी मौन कर दिया। शास्त्र कथा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस पूरी सृष्टि का सृजन हो रहा था तब भी कुछ ऐसी आत्माएं थीं जिन्होंने सृजन के प्रलोभन को ठुकरा कर सिर्फ शून्य को चुना। वे कौन थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र होकर भी पिता की आज्ञा के विरुद्ध खड़े हो गए? वे कौन थे जिनके चरण पड़ते ही साक्षात वैकुंठ का द्वार थर्रा उठा और भगवान विष्णु को स्वयं दौड़कर आना पड़ा? वह कोई साधारण ऋषि नहीं, वह चतुरासन हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आइए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी कि आखिर इस संसार में अस्तित्व का असली अर्थ क्या है। सृष्टि के आदिकाल की बात है, जब शून्यता में केवल ब्रह्मा जी का संकल्प गूंज रहा था। प्रजापति ब्रह्मा ने जब ब्रह्मांड के विस्तार का कार्य हाथ में लिया तो उन्होंने अपनी तपस्या से मरीच, अत्रि, अंगिरा जैसे महान ऋषियों को जन्म दिया। सृजन का कार्य बढ़ता गया और ब्रह्मांड की जटिलताएं उलझती गईं। तब ब्रह्मा जी ने एक ऐसी तपस्या की जिसे ब्रह्म तप कहा गया। उस योग अग्नि से जो तेज प्रकट हुआ, उससे ब्रह्मा जी के अंतर्मन से 4 परम तेजस्वी, दिव्य और तेजोमय बालकों का प्राकट्य हुआ। ये कोई साधारण बालक नहीं थे, ये साक्षात ज्ञान के स्वरूप थे। ब्रह्मा जी ने इनका नाम रखा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों बालकों का स्वरूप सदैव 5 वर्ष के बालक जैसा ही रहा। ये जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी थे और इनके चेहरे पर ऐसा दिव्य प्रकाश था मानो साक्षात पारब्रह्म का मुखरित रूप हो। ब्रह्मा जी ने इन्हें देखते ही समझा कि ये बालक सृष्टि के पालनहार के सहयोगी हैं। उन्होंने इन्हें आदेश दिया, हे पुत्रों, तुम सृष्टि का विस्तार करो, प्रजा की वृद्धि करो और इस संसार के कार्यभार को संभालो। किंतु इन चारों ऋषियों का मन तो जन्म से ही परमात्मा की खोज में लीन था। उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, हम उस परम सत्य को खोजने आए हैं जिसे पाकर फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। हम सांसारिक बंधनों और सृजन की सीमाओं में नहीं बंध सकते। ब्रह्मा जी का आदेश ठुकराया गया था। उन्हें पहले तो बहुत क्रोध आया, लेकिन जब उन्होंने इन बालकों का अखंड वैराग्य देखा तो वे मौन रह गए। उसी समय ब्रह्मा जी के क्रोध से भगवान शिव रुद्र की उत्पत्ति हुई। चतुरासन वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्रह्मांड के किसी भी लोक में जाने में समक्ष थे। उनकी तपस्या का स्तर यह था कि वे नग्न रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर के वस्त्र भी एक बंधन है। इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब ये चारों भाई भगवान विष्णु के दर्शन की लालसा लिए वैकुंठ लोक पहुँचे। वैकुंठ के 7 द्वार थे। ये चारों ऋषि अपनी योग शक्ति के बल पर बिना किसी बाधा के 6ठे द्वार तक पहुँच गए। वहाँ भगवान के द्वारपाल जय और विजय पहरा दे रहे थे। तब उन्होंने इन्हें चारों ऋषियों को देखा
तो अपने अहंकार में आकर उन्होंने उन्हें सामान्य बालक समझ लिया और भीतर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा, बिना अनुमति के यहाँ प्रवेश वर्जित है। चतुरासन के लिए यह अपमान नहीं था, क्योंकि वह तो दैत्य से परे थे, लेकिन उन्होंने इस अवसर का उपयोग जगत को यह सिखाने के लिए किया कि ईश्वर के द्वार पर अहंकार का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने जय और विजय को साफ दिया कि तुमने भगवान के भक्त के बजाय अपने पद और अहंकार को चुना है, इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाकर असुर योन में जन्म लोगे। जय और विजय को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे चरणों में गिर पड़े। उसी समय स्वयं भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। भगवान ने चतुरासन का हृदय से स्वागत किया और अपने चरणों की रज से वैकुंठ को धन्य माना। भगवान ने जय और विजय को बताया कि यह श्राप ही उनका अनंत उद्धार करेगा। चतुरासन का यह पूरा जीवन दर्शन केवल त्याग का नहीं बल्कि ज्ञान भक्ति का समन्वय है। पुराणों में वर्णन है कि जब देवऋषि नारद को सांसारिक मोह के कारण तब वह सनत कुमार के ही पास गए थे। सनत कुमार ने ही उन्हें वह आत्मज्ञान प्रदान किया जिससे नारद जी का समस्त दुख दूर हो गया। आज भी ये चारों ऋषि किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और सच्चे साधकों को मार्गदर्शन देते हैं। इनका जीवन यह संदेश देता है कि मनुष्य चाहे तो इस संसार में रहते हुए भी उस बाल सहज भाव और ज्ञान को पा सकता है जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। चतुरासन का यह मार्ग ही भगवत का मार्ग है जो हमें ईश्वर के प्रति और आत्मा साक्षात्कार की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप भी इस मायावी संसार में रहते हुए उस अनासक्त स्थिति को पा सकते हैं जो इन चार ऋषियों की पहचान थी। आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए शास्त्र कथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।